बीटेक डिग्री के बाद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जिसके बारे में नॉर्मली बंदों को पता ही नहीं होती। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से शायद आप अप्लाई नहीं करते हो। ऐसी एक एंट्री के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं जिसको बोलते हैं एसएससी टेक एंट्री। एसएससी टेक एंट्री इंडियन आर्मी निकालती है, ऑफिसर पोस्ट की जॉब है इंडियन आर्मी में, एंड बम्पर वैकेंसीज निकालती है। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता, सीधा इंटरव्यू के कॉल लेटर आती है। परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, एंड वो शॉर्ट लिस्टिंग परसेंटेज भी काफी नॉर्मल होती है। 60% पे लोगों को कॉल आ जाती है, लेकिन लोग अप्लाई नहीं करते। द रीजन इज उनको पता ही नहीं था। तो आज मैं इसकी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं क्या प्रोसेस होता है। देखिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती है जिन एंट्री में कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता, और वो खास तौर से बीटेक डिग्री होल्डर्स के लिए होती है। एसएससी टेक एंट्री ऐसी ही एंट्री है, हर साल इसकी नोटिफिकेशन निकाली जाती है। वैकेंसीज भी बहुत बंपर आती है, लगभग 350 के आसपास वैकेंसीज जो है आप मान के चलो मेन के लिए आती है, और 30 के आसपास जो वैकेंसीज है वो वुमेन के लिए आती है। ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। नॉर्मल जो भी आपने कभी एग्जामिनेशन सुने हो, एनडीएस सीडीएस, उनमें भी बहुत बार इतनी वैकेंसीज नहीं होती जितनी वैकेंसीज यहां पर है। आप सीधा फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म अप्लाई करने में आपकी परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। आप समझ रहे हो, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं। उसके बाद होता है एसएसबी। एसएसबी एक 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है। उस इंटरव्यू प्रोसेस में थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर है, बिकॉज आप डिफेंस फोर्सेज में अफसर बनने जा रहे हो, तो समझो उस चीज को, कुछ तो वैल्यू है उस चीज की। उसकी तैयारी हम लोग बहुत ही बेहतरीन कराते हैं, एंड बहुत ही बेहतरीन हमने सिलेक्शंस भी दिए हैं। पूरे इंडिया में एलडब्ल्यूएस एसएसबी ने मैक्सिमम रिकमेंडेशन दिए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पिछले 1 साल में हम 150 से ज्यादा अफसर्स बना चुके हैं, ठीक है। उसमें से एक एंट्री ये भी है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 14 साल के लिए होता है, बट ये एक्सपोजर बहुत गजब है। अब जब आप यहां से बाहर निकलोगे ना आफ्टर 14 ईयर्स, आप देखना किसी बहुत बड़ी से बड़ी कंपनी में, जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे, लॉजिस्टिक पोजीशन पे, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे, आप देखो हमेशा एक फौजी अफसर बैठा होता है रिटायर्ड। वो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले लोग होते हैं। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए, सारे इंडियन है। एज लिमिट की बात करें तो आप 27 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हो। 27 ईयर्स तक की इसकी एज लिमिट है। और अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज बात करूं, 2 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अक्टूबर 2004, इनके बीच में या फिर इन दोनों डेट्स पे अगर आप पैदा हुए तो आप इससे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बीटेक डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 1 अक्टूबर 2024 तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, ताकि आप वहां पे दिखा सको, ठीक है जी। अगर मैं वैकेंसीज की बात कर लूं, स्ट्रीम वाइज वैकेंसी होती है सिविल इंजीनियरिंग की। अच्छा, इसमें सिर्फ सिविल नहीं, सिविल के साथ साथ जितनी भी अलाइड उसकी ब्रांचेज हैं, सारी इंजीनियरिंग, आपने कोर सिविल इंजीनियरिंग करा है, आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करा है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग करा है, जितने भी उसके अलाइड है सब अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज भी 75 है। ऐसी कंप्यूटर साइंस एंड उसकी अलाइड, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसकी अलाइड, इलेक्ट्रिकल एंड उसकी अलाइड, मैकेनिकल एंड उसकी अलाइड, एंड ऐसे टोटल मिसलेनियस स्ट्रीम्स, कोई भी स्ट्रीम आप समझ रहे हो, रबर टेक्नोलॉजी तक, एंड टोटल वैकेंसी मिलाकर जाती है 350। ऐसे महिलाओं के लिए सेम है, गर्ल्स के लिए सेम है, एंड वो वैकेंसी मिलकर हो जाती है 29। सीडीएस जैसी एंट्री जो ग्रेजुएट बेस्ड एंट्री है, उसमें भी 18 वैकेंसी होती है। और यहाँ पे आप देख लो टेक्निकल में कितनी वैकेंसीज है, सिर्फ बीटेक डिग्री होने चाहिए ये वैकेंसीज है। और मैं आपको बताऊं कट ऑफ क्या जाती है, यू विल बी शॉक्ड। गर्ल्स की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है, मैं बॉयज की कट ऑफ आपको दिखा तो ये देख लो, ये 60% जिसने था ना फॉर्म अप्लाई करा था, उसको एसएसबी को लेटर आ गई। आप एसएसबी की टेंशन मत लो, एसएसबी करवा देंगे हम प्रिपेयर। आपको जो नंबर दिए हुए इंक्वायरी करो, कर दो, कोई इसकी टेंशन मत लो। लेकिन इतने इतने पे कॉल आती है। पिछली बार की बात करें, एग्जैक्ट सिर्फ मैकेनिकल की 65 थी, बाकी सबकी 60। ये बॉयज की बात कर रहा हूं। गर्ल्स की थोड़ी सी ज्यादा होती है, बिकॉज गर्ल्स थोड़ी सी ज्यादा पढ़ती है, उनकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट द पॉइंट इज, आप इस फॉर्म को अप्लाई करो, ज्वाइन इंडियन army.nic.in पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई करो। कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो, आप हमसे पूछ लो, आपकी मदद करेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। आप सीधा ए ग्रेड ऑफिसर जाते हो इंडियन डिफेंस फोर्सेज में, आप इसकी वैल्यू खुद ही समझ लो क्या होगी, ठीक है। डू अप्लाई दिस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। जय हिंद, जय भारत।